हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि दो बेबी बुलबुल बर्ड जो बहुत ज़ोर का तूफ़ान आ रहा था, हवा चल रहा था, तो उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया और उन्होंने कैसे फ्लाइंग करना सीखा। मतलब मेरे आँखों के सामने ही उन्होंने अच्छे से फ्लाई करना सीखा, तो उसका स्टोरी मैं शेयर करूंगी। अभी जो आप बुलबुल बर्ड देख रहे हो, ये मेरे बालकनी में आके रोज़ बैठती है। दो बुलबुल बर्ड आते हैं यहाँ पे। मेरा तुलसी और करी पत्ता का पॉट है, ये पॉट में बैठते हैं। मैं पास में आप देख सकते हो छोटा सा कटोरी है, उसमें मैं दाना देती हूँ उनके लिए। और यहाँ पे बैठ के दोनों बर्ड खाते हैं। पर मैं नोटिस कर रही थी लास्ट 3-4 दिन से ये दोनों बर्ड जब भी मैं कुछ खाना देती, वो तुरंत उठा के फ्लाई करके चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे बैठ के नहीं खाते। तो मुझे लगा कि शायद उनको बेबी के लिए वो खाना लेके जाते हैं। जब मैं उनके तरफ फ्लाई करते हुए ध्यान दिया कि वो कहाँ जाते हैं, तो मुझे देखा कि विंडो के पास छोटे छोटे उनके क्यूट से दो बेबी बुलबुल बर्ड है जो कि अभी तक अच्छे से फ्लाई करना नहीं सीखे हैं। ये बुलबुल बर्ड के पास ही एक कुंडी है, मतलब एक पॉट है। शायद वो वहाँ पे ही मतलब उनका बॉर्न हुआ था, उसके पॉट के पास ही विंडो के ग्रिल में आके बैठे हैं और कंटिन्यू आवाज़ निकाल रहे थे। मैं दूर से देख रही थी कि मदर बुलबुल आए और खाना दे के तुरंत फ्लाई करके चले गए। मैं उनको बस देख ही रही थी। उसी टाइम बहुत ज़ोर का हवा चलने लगा, पूरा आसमान तुरंत सडनली काला हो गया और ज़ोर ज़ोर से थंडरिंग होने लगा। और ये दोनों बुलबुल बर्ड कंटिन्यूअस आवाज़ निकाल रहे थे। तो मुझे लगा कि अभी बारिश होने वाला है, ज़ोर का बारिश होने वाला है, तो ये दोनों बर्ड भीग जाएंगे। पर बारिश तो उतना ज़ोर का नहीं आ रहा था, हवा बहुत ज़ोर का चल रहा था। ऐसा लग रहा था सब कुछ दरवाज़ा खिड़की सब बंद हो रहा था, ज़ोर का आवाज़ हो रहा था। उसी टाइम वहाँ पे गली में मुझे दो डॉगी दिखे जो आसपास घूम रहे थे बुलबुल बर्ड के। और बर्ड एकदम नीचे ही थे, मतलब थोड़ा ही डिस्टेंस था फ्लोर से। अगर ज़रा भी ज़ोर से हवा चला, तूफ़ान आया, तो ये दोनों बर्ड नीचे गिर जाएंगे और डॉगी उठा के उनको खा लेगा। मुझे ऐसे बार बार फील हो रहा था मुझे कुछ तो करना चाहिए। फिर भी मैंने सोचा शायद ये हवा रुक जाएगा, बट जब हाफ एन आवर तक ज़ोर से हवा चल रहा था, हवा रुका नहीं, तूफ़ान आ ही गया, तब मैं सोचा नहीं, मुझे पास जाके कुछ तो हेल्प करना चाहिए। तो मैं गई। मेरा गेट से बहुत दूर था, मतलब घूम के आना था यहाँ पे। मेरे विंडो नहीं, ये दूसरे फ्लैट का विंडो था। मिनिमम 10 मिनट्स लगा मुझे वॉक करके आने में। तो जब मैं इनके पास आई तो दोनों मतलब कंटिन्यूअस, एक बर्ड जो है वो फ्लाई करने का कोशिश कर रही थी और दूसरा जो है वो इतना क्यूट छोटा सा, वो चुपचाप बैठी थी, बस वो आवाज़ निकाल रही थी। तो मैं सोच रही थी मैं इनको अगर उठाऊँ तो कहाँ पे रखूँ, या मैं मेरा घर पे लेके आऊँ। मैंने कभी ऐसे बर्ड को टच नहीं किया, बस दूर से ही देखती हूँ, तो वो भी मुझे थोड़ा लग रहा था मैं कैसे उनको पकड़ूँ, कहाँ पे रखूँ। तो मैंने सोचा पास में जो एक कुंडी है वहाँ पे रख देती हूँ, ताकि उनको सपोर्ट मिलेगा। अगर कितना भी ज़ोर से हवा आए तो कुंडी के नीचे मिट्टी है, मिट्टी के वजह से उनको सपोर्ट मिलेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। ये विंडो के ग्रिल इतना पतला है और ये इतना छोटे छोटे हैं, वो गिर सकते हैं। तो ऐसा सोच के मैं उनको पकड़ने के लिए पास में गई। तो एकदम से मुझे आवाज़ आया कि मदर बुलबुल बर्ड मेरे आसपास घूम रही है, क्योंकि ऐसे मदर बुलबुल बर्ड का आवाज़ अलग ही होता है और बेबी बुलबुल बर्ड का कैसे थोड़ा सा स्पैरो के जैसे आवाज़ होता है। तो तभी मम्मी बुलबुल आई और खाना दिया, और आप देख सकते हो कितना क्यूट से खाना खिलाई और चली गई। और एक बुलबुल बर्ड फ्लाई करके मेरे सामने चली गई और दूसरा बुलबुल कोशिश कर रही थी कैसे फ्लाई करने का। तभी उसके मदर बुलबुल कंटिन्यू आवाज़ दे रही थी, मतलब वो शायद बोल रही थी कि तुम भी फ्लाई करो, उड़ो, बचाओ अपने आप को। तभी वो भी उड़ के चली गई और मेरे सामने ही वो दोनों बुलबुल बर्ड उड़ के चले गए। मुझे अच्छा लगा कि ये दोनों बुलबुल बर्ड उड़ना सीख गए, एटलीस्ट अपने आप को वो लोग बचा तो सकते हैं।
फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि फीमेल बुलबुल बर्ड एक बार में 4 से 5 अंडा देती है और ये बच्चा पैदा होने के थोड़े दिन तक घोंसले में रहते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद मतलब 3 से 5 दिन के अंदर वो लोग उड़ना सीख जाते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।